हेलो दोस्त, आप लोग कैसे हैं? परीक्षा की तैयारी वारी कैसी चल रही है? आई होप, मुझे पूरी आशा है कि आप लोग सही से पढ़ते होंगे और तैयारी भी करते होंगे। आइए आज हम लोग इलेक्ट्रीशियन थ्योरी फर्स्ट ईयर निम्न क्वेश्चन का अभ्यास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ज़्यादा नहीं, हम लोग लगभग 20 प्रश्न को ही अभी अभ्यास करेंगे। इसके बाद फिर हम लोग कुछ दिन के बाद मॉड्यूल दूसरा चालू करेंगे। अभी मॉड्यूल 1 है प्रैक्टिस सेट, इसमें 20 क्वेश्चन का ही अभ्यास करेंगे। तो समय व्यतीत न करते हुए चलिए हम लोग क्वेश्चन चालू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज द नेम ऑफ द सेफ्टी साइन। जो अंग्रेजी समझ में नहीं आती है उन लोग के लिए इसमें सुविधा है कि हिंदी भी दिया हुआ है, आप लोग हिंदी भी पढ़ के आराम से क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। तो ये वीडियो है बाइलिंगुअल है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। किसी भी तरह से किसी भी प्रकार के स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होगी। आप लोग वीडियो देखें, अगर अच्छा लगेगा तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ सेफ्टी साइन। इसका हिंदी है, इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है। आप देखिए प्लस का साइन बना हुआ है, ये इसका नाम बताना है, इसका नाम क्या है। चलिए ऑप्शन ए देखते हैं, वार्निंग साइन, चेतावनी चिन्ह। ऑप्शन बी है मैंडेटरी साइन या आवश्यक चिन्ह। ऑप्शन सी है प्रोहिबिशन साइन या निषेधक चिन्ह। ऑप्शन डी है इन्फॉर्मेशन साइन या सूचनात्मक चिन्ह। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए टाइम समाप्त होता है। इसका आंसर है दोस्त डी, इन्फॉर्मेशन साइन यानी सूचनात्मक साइन। ये जो चिन्ह होता है सूचना प्रदान करता है। चलिए अब क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। विच इज द फिजिकल हजार्ड। निम्न में से भौतिक हानि क्या है। ऑप्शन नंबर 1 है स्मोकिंग, धूम्रपान। ऑप्शन बी वाइब्रेशन, कंपन। ऑप्शन सी कोरोसिव, क्षरण। ऑप्शन डी रेडियो एक्टिव, सक्रियता। आपको बताना है ये सही ऑप्शन क्या होगा। विच इज द फिजिकल हजार्ड, निम्न में से भौतिक हानि क्या है। तो चलिए दोस्तों इसका आंसर है बी, वाइब्रेशन। देखिए वाइब्रेशन एक ऐसा है जो एक फिजिकल हजार्ड है, इससे कंपन होता है और ये भौतिक हानि होती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्मोदरिंग इन एक्सटिंग्विशिंग ऑफ फायर। इसका हिंदी है अग्नि का शमन क्या है। इसका ऑप्शन ए है एडिंग द फ्यूल एलिमेंट टू द फायर, अग्नि में ईंधन मिलाना। बी ऑप्शन है रिमूविंग द फ्यूल एलिमेंट फ्रॉम द फायर, अग्नि से ईंधन अलग करना। सी ऑप्शन है यूजिंग ऑफ वाटर टू लोअर द टेम्परेचर, जल का उपयोग करके तापमान कम करना। और ऑप्शन डी है आइसोलेटिंग द फायर फ्रॉम द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना। इसका भी आंसर ये सही आंसर है डी। अगर अग्नि का शमन है तो उसका आंसर है अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना। बहुत सारे दोस्तों को एक वर्ड आया है शमन, जो समझ में नहीं आता होगा तो हम बता देते हैं। शमन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को बुझाना यानी अलग करना। जैसे अग्नि का शमन क्या मतलब आग का जलना, उसको जलता है, उसको भुताएंगे कैसे। यदि हम उसको ऑक्सीजन की सप्लाई रोक देंगे तो आग जो है ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4, which is the correct sequence of operation to be performed when using the fire extinguisher। ये क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से अग्निरोधक को उपयोग करने का सही क्रम क्या है।
आप लोग देखे हैं अग्निरोधक कैसा होता है? एक छोटा सा टैंक होता है, सिलेंडर रहता है, उसमें भरा हुआ था, केमिकल भरा था, उसमें एक नोज लगा हुआ था, उसको पटकते हैं या खींचते हैं, उसके बाद निशाना उशाना लगाते हैं, उसके बाद पाइप लगाते हैं, पूरा प्रेशर से निकलने लगता है। तो इसका ये सीक्वेंस क्या है, पहले क्या करना है इसका देखिए। ऑप्शन ए है पुल एंड स्क्यूज, स्वीप खींचना, निशाना लगाना, दबाना या घुमाना। ऑप्शन बी पुल एम स्वीप स्क्यूज, खींचना, निशाना लगाना, घुमाना या दबाना। ऑप्शन सी पुश, अरेंज, स्क्यूज, स्वीप, धकेलना, व्यवस्थित करना, दबाना, घुमाना। ऑप्शन नंबर डी पुश, अरेंज, स्वीप, सीक्वेंस, धकेलना, व्यवस्थित करना, घुमाना, अनुक्रम। इसका आंसर हो जाएगा दोस्त ए। सबसे पहले उसको हम लोग पुल करते हैं, फिर निशाना लगाते हैं, फिर उसको दबाते हैं, उसको स्वीप, इसको घुमाते हैं चारों तरफ। इस तरह से अग्निरोधक का उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच प्लायर इज यूज्ड फॉर मेकिंग वायर हुक्स एंड लूप। इसका हिंदी बता दे दोस्तों, जिन लोगों को हिंदी माध्यम के भी मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, जो उनको थोड़ी समझ में नहीं आती है, उसको हिंदी भी बताना बहुत जरूरी है। कौन सा प्लायर का उपयोग तार के हुक और लूप बनाने में होता है? हुक का और लूप बनाने में होता है। ऑप्शन ए है फ्लैट नोज प्लायर, फ्लैट नोज प्लायर। ऑप्शन बी लॉन्ग नोज प्लायर। ऑप्शन सी राउंड नोज प्लायर। ऑप्शन डी डायगोनल कटिंग प्लायर। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्त ऑप्शन सी राउंड नोज प्लायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट इज द यूज ऑफ पिंसर। पिंसर का क्या उपयोग है? चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए ट्विस्टिंग द फ्लेक्सिबल वायर्स, फ्लेक्सिबल वायर को ट्विस्ट करना। कटिंग स्मॉल डायमीटर ऑफ वायर, छोटे व्यास के तार काटना। ऑप्शन सी एक्सट्रैक्टिंग द पिन नेल फ्रॉम द वुड, लकड़ी में से पिन तथा कीले निकालना। ऑप्शन डी होल्डिंग स्मॉल ऑब्जेक्ट्स वेयर फिंगर कैन नॉट रीच, छोटी वस्तुएं पकड़ना जहां उंगली न पहुंच सके। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्त सी एक्सट्रैक्टिंग द पिन नेल फ्रॉम द वुड। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द नेम ऑफ अ रोड सेफ्टी साइन। आपको ये बना हुआ देख रहे हैं, हेक्सागोनल है, इसको देख के बताना है कि इसका नाम क्या है, इस सड़क सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है। चलिए ऑप्शन देते हैं। मैंडेटरी साइन आवश्यक चिन्ह, क्वेश्चनरी साइन सचेतक चिन्ह, इन्फॉर्मेटरी साइन सूचनात्मक चिन्ह, प्रोहिबिशन साइन निषेधक चिन्ह। इसका करेक्ट ऑप्शन ए है मैंडेटरी साइन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट इज द बैकग्राउंड कलर ऑफ वार्निंग साइन इन द बेसिक कैटेगरी। इसका कहना है हिंदी वाले के बच्चों के लिए, मैं हिंदी पढ़ देता हूँ। मूल श्रेणी में सचेतक चिन्ह के पश्च भाग का रंग क्या होता है? पश्च भाग जिनको समझ में नहीं आया होगा, ये थोड़ा हिंदी वर्ड, पश्च मतलब पीछे का भाग का क्या होता है। इसका ऑप्शन ए है ब्लू नीला, व्हाइट सफ़ेद, येलो पीला, ग्रीन हरा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी येलो। दोस्तों ये याद रखिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 ये पूछता ही है एग्जाम। व्हाट इज द बैकग्राउंड कलर ऑफ वार्निंग साइन इन द बेसिक कैटेगरी। आपको याद रखना है कि किसी भी वार्निंग साइन की साइन है जो बेसिक कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, तो उसका जो बैकग्राउंड का कलर होगा ना, वो पीला ही होगा, आपका पीला ही होगा। इसीलिए तो इसको आप हल्के में न लेंगे, आप अपनी तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। एग्ज़ाम आने वाला है, कुछ ही दिन के बाद इसका आप लोग का एडमिट कार्ड आएगा और एग्ज़ाम देना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
Which type of fire extinguisher is used for fire on electrical equipment? विद्युत उपकरण में लगी अग्नि हेतु कौन सा अग्निशमन शामक प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है हेलोन टाइप का आंसर भी यही है, हेलोन टाइप। बी फोम टाइप, झाग प्रकार, गैस कैटरेज टाइप, गैस कारतूत प्रकार, स्टोर प्रेशर टाइप, संक्षिप्त दबाव प्रकार। इसका ऑप्शन ए है हेलोन टाइप। क्वेश्चन नंबर 10 को आगे बढ़ते हैं। विच पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट PPE, देखिए दोस्तों PPE ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको मात्र PPE लिखा रहेगा, बोलेगा इसका फुल फॉर्म क्या है, तो ये अभी से दिमाग में बैठा लीजिए कि PPE का फुल फॉर्म होता है P फॉर पर्सनल, P फॉर प्रोटेक्टिव और E फॉर इक्विपमेंट, यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। तो क्वेश्चन पूछता है विच पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट PPE इज यूज्ड फॉर द प्रोटेक्शन फ्रॉम फ्यूम्स। धुएं से सुरक्षा के लिए किस व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण PPE का उपयोग किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है नोज मास्क, डी कवक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी हम बता रहे थे फुल फॉर्म भी पूछता है, ये 11 नंबर क्वेश्चन दोस्तों फुल फॉर्म से ही आ गया। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BIS? BIS का पूर्ण रूप क्या है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, चलिए देखते हैं। बोर्ड ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, नहीं ये ऑप्शन नहीं होगा, तो ऑप्शन बी सही है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। इसीलिए आप लोग याद रखिएगा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ आगे बढ़ते हैं। व्हिच मेथड इज यूज्ड टू लिफ्ट एंड मूव हैवी लोड? भारी भार उठाने और ले जाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है विंच, ऑप्शन बी है क्रेन एंड स्लिंग्स, ऑप्शन सी है लेयर्स एंड रोलर्स, ऑप्शन डी है मैचिंग मूविंग प्लेटफॉर्म। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा क्रेन एंड स्लिंग। आप लोग क्रेन देखे हैं? तो नहीं देखे हैं, देखिएगा जहाँ पे रोड बनता है, खास करके ओवर ब्रिज बनता है, वहाँ पे भारी भारी सामान को क्रेन उठा उठा कर रखता है ना। हमारे रामगढ़ में बन रहा है, देखें ना। चलिए अब 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज स्टार्विंग इन एक्सटिंग्विशिंग फायर? आग बुझाने में स्टार्विंग क्या है? ऑप्शन ए है एडिंग फ्यूल टू द फायर, यूजिंग वाटर टू पुल द फायर, रिमूविंग फ्यूल एलिमेंट फ्रॉम द फायर। ऑप्शन सी यही होगा, रिमूविंग फ्यूल एलिमेंट फ्रॉम द फायर, आग से ईंधन तत्व निकालना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द नेम ऑफ PPE? PPE का नाम क्या है? PPE का नाम क्या है? ये फोटो दिया हुआ है, ये क्या है? अब इससे पहले हम PPE का फुल फॉर्म बताए थे, चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए PPE का फुल फॉर्म क्या है। चलिए मैं एक बार बता देता हूँ, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होता है PPE का फुल फॉर्म। तो ये जो है फिगर में देख रहे हैं ना दोस्तों, ये भी है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। इसको क्या कहते हैं? देखिए हैंड है बना हुआ है, पकड़ने का है, इसको कहते हैं हैंड स्क्रीन, नाम ही है हैंड स्क्रीन। देखते हैं आप वेल्डिंग दुकान में जाते हैं तो वेल्डर लोग कभी देखे एक हाथ में, बायां हाथ में इसको पकड़ लेते हैं और दाहिना हाथ में उसको वेल्डिंग मशीन को पकड़ जो है उसमें एकदम वेल्डिंग करते हैं, चिट 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 आता है ना, तो ये जो आँख को ना ये बचाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, which artificial respiration method is to be performed to the victim with injuries on the chest and belly? किस प्रकार की कृत्रिम श्वसन विधि का प्रयोग उस पीड़ित के लिए करते हैं जिसकी छाती और पेट में चोट है? इसका ऑप्शन नंबर ए सेफर मेथड, ऑप्शन नंबर बी माउथ टू माउथ मेथड, मुंह से मुंह विधि, ऑप्शन सी माउथ टू नोज मेथड,
मुंह से नाक विधि। ऑप्शन डी नेशनल आर्म लिफ्ट बैक प्रेशर मेथड, नेशनल की भुजा ऊपर पीछे दबाव। ये करेक्ट ऑप्शन इसका ये है डी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के, विच टाइप ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ हजार्ड इज कॉज बाय इन्फेक्शन, किस प्रकार के व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे के कारण संक्रमण हो सकता है। इसका ऑप्शन ए है इलेक्ट्रिकल हजार्ड, विद्युतीय नुकसान। ऑप्शन बी है बायोलॉजिकल हजार्ड, जैविक नुकसान। ऑप्शन सी है फिजियोलॉजिकल हजार्ड, शारीरिक खतरा। और ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों फाइजियोलॉजिकल हजार्ड, मानसिक नुकसान। और यही करेक्ट ऑप्शन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस टूल्स, इस औजार का क्या उपयोग है। यह औजार देखते हैं इसका क्या उपयोग है, आप लोग का उपयोग बताना है। ऑप्शन है होल्डिंग द हॉट सबस्टांस, गर्म पदार्थ को पकड़ना। ऑप्शन बी है कटिंग एंड ट्विस्टिंग द वायर, तारों को काटना और मोड़ना। ऑप्शन नंबर सी एक्सट्रैक्टिंग नेल्स फ्रॉम द वुड, लकड़ी से कीलों को बाहर निकालना। और यही करेक्ट ऑप्शन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और ये फिर है चीन से है, व्हाट इज द नेम ऑफ द सेफ्टी साइन से, इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है। तो दोस्तों आप इससे पहले पढ़ चुके हैं कि सुरक्षा चिन्ह है जो उसका बैकग्राउंड कलर क्या होता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और ये सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है, तो फर्स्ट में है वार्निंग साइन, चेतावनी चिन्ह। दूसरा मैंडेटरी साइन, आवश्यक चिन्ह। और सी है प्रोहिबिशन साइन, निषेधक चिन्ह। डी इंफॉर्मेशन साइन, सूचनात्मक चिन्ह। तो ये ऑप्शन बी है करेक्ट ऑप्शन, मैंडेटरी साइन हो जाएगा इसका। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, what will be first aid to be given to stop the bleeding of the victim, पीड़ित के रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराई जाती है। तो ऑप्शन ए है अप्लाइंग ऑइंटमेंट। ऑप्शन बी है कीप द इंजर्ड पोर्शन अपवर्ड, चोट लगे हुए भाग को ऊपर रखना। ऑप्शन सी है कवरिंग द वुड फ्रॉम द ड्रेसिंग, चोट लगे हुए भाग को ड्रेसिंग करना। या अप्लाइंग, ये ऑप्शन डी है अप्लाइंग प्रेशर ओवर द इंजरी पोर्शन, ये ऑप्शन नंबर डी है चोट लगे हुए भाग पर दबाव डालना। और यही इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, अगर आप कभी कहीं पर भी आपको चोट लगती है और अगर ब्लीडिंग यानी खून बह रहा है, तो आप वहाँ पे किसी कपड़े से दबा के उसमें बांध दे, जिससे कारण अगर आप दबा के बांधते हैं उसमें प्रेशर लगता है, दबाव जब लगता है तो खून का बहाव रुक जाता है। अब क्वेश्चन नंबर बी, और ये अंतिम और लास्ट और जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत इम्पोर्टेंट, भी आई कर लो दोस्त। ये क्वेश्चन है बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, व्हाट इज द नेम ऑफ द कॉशनरी साइन, इस सचेतक चिन्ह का नाम क्या है। ऑप्शन है स्कूल विद्यालय, बी गार्डेड संरक्षित, सी अनगार्डेड असंरक्षित। और ऑप्शन डी है पेडिस्ट्रेशन क्रॉसिंग, पैदल क्रॉसिंग। और यही ऑप्शन होगा पेडिस्ट्रेशन क्रॉसिंग, पैदल क्रॉसिंग है। और ये जो है ये बच्चा देख रहा है यहाँ पे ये बना हुआ है सड़क, ये चलते हुए जा रहा है, इसका मतलब है कि पैदल क्रॉसिंग रास्ता पार कर रहा है। चलिए दोस्तों ये आज यहीं तक ये क्वेश्चन, ये मॉड्यूल 1 का 20 क्वेश्चन था, 20 का 20 सारा क्वेश्चन हमने करा दिया है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल में अगर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्त। चलिए थैंक यू।